हर शादी एक खूबसूरत कहानी से शुरू होती है, लेकिन कभी कभी उस कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। परफेक्ट रिश्ता, परफेक्ट शुरुआत। 2020 में मेरी शादी आरव से हुई। आरव स्मार्ट, जिम्मेदार और बेहद प्यार करने वाला इंसान था। हमारे रिश्ते के शुरुआती साल सपनों जैसे थे। सुबह साथ में नाश्ता, ऑफिस से लौटते ही उसका गले लगाना, वीकेंड्स पे डिनर डेट्स। मैं सोचती थी ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। धीरे धीरे बदलाव। 2022 के आखिर तक चीजें बदलने लगीं। आरव का ऑफिस अचानक बहुत बिजी हो गया। वो अक्सर कहता, आज लेट हो जाऊंगा, प्रोजेक्ट डेडलाइन है। पहले मैं समझती, लेकिन जब ये हर हफ्ते होने लगा तो मुझे अजीब लगा। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स छोटी हो गईं। पहला शक। एक रात उसने कहा, मीटिंग देर तक चलेगी, डिनर मत इंतजार करना। मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जब उसने लोकेशन ऑन छोड़ी मैंने देखा वो ऑफिस में नहीं बल्कि किसी कैफे के पास था। मेरे दिल में पहली बार शक की चिंगारी जली। सवाल, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले दिन मैंने पूछा, कल तुम ऑफिस में थे? वो थोड़ा हकला गया। हाँ, क्यों? मैंने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही। उसने मेरी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। अंदर का डर। मैंने सोचा क्या मैं ओवरथिंक कर रही हूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। जब कोई इंसान बार बार एक ही बहाना बनाता है तो यकीन मानिए वहां सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच का काला साया छुपा होता है। रोज का नया बहाना। अगले कुछ हफ्तों में आरव की ऑफिस वर्क की कहानियां बढ़ने लगीं। कभी कहता क्लाइंट कॉल्स देर रात तक हैं, कभी टीम मीटिंग खिंच गई। पहले मैं भरोसा करती रही, लेकिन अब हर दिन उसके झूठ की गंध मुझे परेशान करने लगी। हर बार जब वो फोन पर बात करता, आवाज धीमी कर लेता, कभी कभी मुस्कुराता जैसे कोई राज साझा कर रहा हो। मेरी रातों की नींद उड़ गई। रात को मैं अकेली बैठी सोचती, क्या वो मुझे प्यार करता है या अब उसके दिल में कोई और है। मोबाइल उठाती, उसके व्हाट्सएप चेक करने का मन करता, लेकिन पासवर्ड बदल चुका था। ये छोटा सा बदलाव भी मेरे दिल पर बड़ा वार था। सबूत जुटाने की ठान ली। मैंने खुद से कहा, अगर वो सच बोल रहा है तो मैं चैन से सो जाऊंगी, लेकिन अगर वो झूठा है तो मैं हर हाल में सच जानूंगी। मैंने उसकी डेली एक्टिविटीज नोट करना शुरू किया। किस समय निकलता है, किसे कॉल करता है, लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन की सच्चाई। एक रात उसने फिर कहा, ऑफिस में हूं, देर हो जाएगी। मैंने चुपचाप उसकी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन ऑफिस से 10 किमी दूर एक रेस्टोरेंट के पास थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो वहां किसके साथ है? सामना करने की कोशिश। अगले दिन मैंने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, कल रात कहाँ थे? वो बिना मेरी आंखों में देखे बोला, ऑफिस में। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने बस कहा, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। उसकी आंखें मुझसे झूठ बोल रही थीं और मैं उसे पकड़ने का इंतजार कर रही थी। अजीब फोन कॉल्स। कुछ दिनों बाद मैंने देखा आरव रात में अक्सर बैल्कनी में जाकर फोन करता, धीरे धीरे बातें करता, हंसता, फिर अचानक फोन काट देता। मैंने एक रात दरवाजे के पीछे छुपकर सुना, हाँ जान, कल मिलते हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल में तूफान, लेकिन चेहरे पर शांति। मैंने चाहा कि उसी वक्त जाकर उससे पूछूं, कौन है वो जान? लेकिन मैंने खुद को, जब इंसान सच्चाई जानने की ठान ले तो डर भी उसके रास्ते से हट जाता है। उस रात मैंने डर को मार दिया और सिर्फ एक ही मकसद रखा, सच को पकड़ना। फॉलो करने का प्लान। अगले हफ्ते मैंने मौका देखा। आरव ने कहा, आज फिर लेट हो जाऊंगा, तुम्हारा इंतजार मत करना। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं उसका सच सामने लाऊंगी। जैसे ही वो निकला मैंने कार उठाई और कुछ दूरी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि स्टीयरिंग पकड़ते वक्त हाथ कांप रहे थे। उसका गंतव्य ऑफिस नहीं। आरव की कार सीधे ऑफिस की ओर नहीं गई। वो शहर के दूसरे छोर पर एक शांत सी गली में रुकी। वहां एक छोटा कैफे था जिसकी लाइट्स हल्की जल रही थीं। मैंने दूर से देखा। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक लड़की उससे मिलने आई। वो लड़की को देखकर मैं सन्न रह गई। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बेहद आत्मविश्वासी भी। आरव ने उसे गले लगाया और दोनों हंसते हुए बैठ गए। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो यह है वो जान, धोखे का सबूत। मैंने मोबाइल निकाला, दूर से फोटो और वीडियो बनाए। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने कैमरा नहीं रोका। कुछ देर बाद मैंने देखा दोनों हाथों में हाथ डाले कैफे से बाहर निकले। फिर उन्होंने किस किया। उस पल मेरी दुनिया खत्म हो गई। घर लौटते वक्त की खामोशी। मैंने कार स्टार्ट की और वापस घर आ गई। रास्ते भर सिर्फ एक ही सवाल, क्यों? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? घर आकर मैं कमरे में बैठ गई। दिल में दर्द, आंखों में आंसू, लेकिन दिमाग में ठंडक। क्योंकि अब मुझे पता था ये रिश्ता खत्म है, लेकिन इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात का सन्नाटा। रात को जब आरव लौटा उसने हंसते हुए कहा, सो गई थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस अभी लेटी थी। वो निश्चिंत होकर सो गया
और मैं पूरी रात जागकर अपने बदले का खाका तैयार करती रही। बदले का पहला बीज। सुबह मैंने खुद से वादा किया, तुम्हारे हर झूठ का हिसाब मिलेगा, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। धोखा दिल को तोड़ता है, लेकिन सही बदला आत्मा को सुकून देता है। इस बार मैं वहीं सुकून लेने वाली थी। सच का सामना, पर गुस्से के बिना। अगले दिन मैंने सबूत के साथ आरव का सामना किया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने उसका फोन उसके सामने रख दिया और कहा, क्या ये तुम हो? वीडियो में वो लड़की को किस कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये गलतफहमी है, मैंने शांत स्वर में कहा। गलतफहमी नहीं, हकीकत है। वो रोने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, माफी नहीं, ये तो शुरुआत है। ठंडी चाल, दोहरी सजा। मैंने तुरंत तलाक का दावा नहीं किया, बल्कि मैंने वही चाल चली जो उसे सालों तक जलाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं भी वही करूंगी। उसकी आंखों में डर भर गया। क्या मतलब? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं भी किसी के साथ सोऊंगी, लेकिन कभी नहीं बताऊंगी कब। वो चुप हो गया। उसके चेहरे का डर मेरा पहला सुकून था। 2 साल का डर। अगले 2 साल मैंने हर दिन उसे उसके ही डर में जीने दिया। कभी देर से घर आई तो वो बेचैन हो जाता, फोन पर मुस्कुराई तो उसकी आंखों में शक जलने लगता। हर रात वो डरता कि शायद आज मैंने उसे धोखा दिया। वो वही दर्द झेलने लगा जो मैंने झेला था। फाइनल मूव, तलाक का वार। 2 साल बाद मैंने चुपचाप सारी प्रॉपर्टी अपने